जावियार ने आपसे कहता है कि देखो नहीं, अब तुम्हारी कोई भी चाल इधर नहीं चलने वाली है। तुम चाहे जितने मर्जी रोने रो लो, जितने मर्जी झूठ बोलो, तुम्हारा कोई भी झूठ इधर नहीं चलेगा। मुझे सब समझ आ चुकी है कि तुम किस चीज़ की खातिर ये सब कुछ कर रही हो। तुम इस बात का नजायज़ फ़ायदा उठा रही थी कि तुमने मेरे माजी की जो बातें हैं उनको लेकर अपने दिमाग को ख़राब करके बैठी हो। लेकिन देखो, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा इन सब चीज़ों को ख़त्म करने में। जिस पर नेहाब कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरी दादी इस हाल में पहुँच चुकी है और उनका वो हश्र हो चुका है। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी और इन सब चीज़ों में आपकी ही गलती है। आगे से जुनैद कहता है कि आप परेशान मत हो, दादी जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको बिला वजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर नेहाब बहुत रोती है और कहती है कि दादी के अलावा मेरा कोई भी अपना नहीं है, इसलिए मैं दादी के बगैर नहीं रह सकती हूँ। बस दुआ कीजिए कि उनको कुछ ना हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं आप लोगों का बहुत बुरा हश्र करूँगी। ज़ावियात परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम हमें इस तरह की धमकियाँ क्यों लगा रही हो? देखो, ये हरकतें बिल्कुल छोड़ दो। आगे इस घर वाले तुम सब से यानी कि तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मज़ीद कोई भी परेशानी मैं नहीं देख सकता हूँ। इस पर आप देखेंगे कि निगार कहती है कि तुमने आगे भी मेरी बेटी पर हाथ उठाया था और दोबारा तुमने यही गलती की है। लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। तान्या को कभी देखा है इस तरह की चीप हरकतें करते हुए, जो हरकतें तुम कर देती हो? जिस पर वो कहती है कि आप लोगों की ज़ुबानें इस कदर खुली हुई हैं कि मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ आप लोगों की ये हालत देख के। आखिर कब आप लोग संभलेंगे और कब आप लोग ठीक होंगे? आप लोगों के झूठे ढोंग, झूठी बातें सुन सुनकर मेरा अपना दिमाग ख़राब हो चुका है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आखिर क्या करूं। काश मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों का क्या बेचारी करना है। थक हार कर सोचती है कि क्यों ना अपनी दादी के पास चली जाए ताकि उसको थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती है कि उसकी भाभी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो सिर्फ दौलत की पुजारन थी जिसकी वजह से वो खुश थी, वरना अब उसको एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रहने देगी। जैसे ही वो बेचारी जाती है घर पे और जाकर देखती है कि उसकी भाभी उसको ऐसे पड़ जाती है, ऐसे चील कौवे पड़ जाते हैं, और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? किस मुंह से तुम इधर आई हो? आखिर क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से इस घर में कितने दंगे फसाद हो चुके हैं और क्या क्या जलालत हो चुकी है। अब मजीद इस तरह की कोई भी बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसको सुनकर वो कहती है कि पहले तो आपके मिजाज ही नहीं मिलते थे। आप तो इतना प्यार करती थी और इतने सलूक से मेरे से बात करती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके रवैये बदल चुके हैं? इस पर वो कहती है कि अचानक ऐसा ये हुआ है कि तुम्हारी हरकतें बदल चुकी हैं, इसलिए जो कुछ होना था सो हो गया। अब इस घर में दाखिल मत होना, तुम्हारा इधर कोई भी जगह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर कितनी आसानी से आप कैसे ये सब कुछ कह सकती हैं? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसकी दादी को उसकी बात पर पूरा पूरा यकीन है लो, लेकिन वो बेचारी बिल्कुल खामोश रहती है और कहती है कि बस कर दो ये तमाशे, आखिर कब तक ये तमाशे करते रहोगे? लेकिन आप देखेंगे कि दादी बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता है, बल्कि दिक्के मारकर नयाब को वहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इस पर दादी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और बेचारी के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि नायाब को कि वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। हर कोई हर तरफ से उसको ठुकराता जाता है और वो बेचारी अकेली ही हर चीज़ का मुकाबला करती रहती है। दूसरी तरफ ज़ावियार भी अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है जिस दिन के नायाब उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल ना दान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर समझ आ चुकी है बेचारी नायाब को कि उसको किसी का साथ नहीं मांगना चाहिए, जिस पर वो जुनैद से साफ साफ कहती है कि आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बेशक एक भाइयों से बढ़कर किया है, लेकिन मज़ीद मैं आपकी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जाऊंगी और जाकर जावियार से दो टोक बात करूंगी और इसको बताऊंगी कि आखिर असल हकीकत क्या थी, और ये सारा कुछ मैं बात शेयर करूंगी और हैदर को भी वापस
वापस लेके आऊँगी। लेकिन जैसे ही अब देखेंगे कि वो बेचारी जाती है और जाकर ज़ावियार से बात करना चाहती है, लेकिन कोई भी इसको आगे नहीं होने देता। और बात ये है कि जवेरिया जो है वो आगे आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती। यानी कि तरह-तरह की बातें उस पर करती है और तरह-तरह ज़लील करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी लड़कियाँ इतनी बेधड़क होकर कैसे ऐसी बातें कर लेती है? बहुत ज़्यादा उसकी यानी कि इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाती है तो एक थप्पड़ उसके मुँह के ऊपर मार देती है नायाब और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुमने जो हरकत की है बहुत गलत की थी, लेकिन दोबारा तुमने वही काम किया है। दोबारा मुझे इसी तरह से तुमने ज़लील करने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारा कुछ करने की? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आगे से आप देखेंगे कि तानिया खड़ी होती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकती हो। ज़ावियार से तो मिलना नामुमकिन सी बात है। निगार भी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है तानिया की और कहती है कि तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। उसको दिक्कत देकर इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, जिस पर सब लोग मिलकर यही कहते हैं कि इस औरत को यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। इस पर आप देखेंगे कि उसको इस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बेचारी दर-बदर की ठोकरें खाती हुई नज़र आती है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, लेकिन बेचारी थक-हार कर सोचती है कि क्यों ना अपनी दादी के पास चली जाए ताकि उसको थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं वो जानती है कि उसकी भाभी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो सिर्फ़ दौलत की पुजारन थी जिसकी वजह से वो खुश थी, वरना अब उसको एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रहने देगी। जैसे ही वो बेचारी जाती है घर पे और जाकर देखती है कि उसकी भाभी उसको ऐसे पड़ जाती है, ऐसे चील कौवे पड़ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? किस मुँह से तुम इधर आई हो? आखिर क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से इस घर में कितने दंगे फ़साद हो चुके हैं और क्या-क्या ज़लालत हो चुकी है। अब मज़ीद इस तरह की कोई भी बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसको सुनकर वो कहती है कि पहले तो आपके मिज़ाज ही नहीं मिलते थे। आप तो इतना प्यार करती थी और इतने सलूक से मेरे से बात करती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके रवैये बदल चुके हैं? इस पर वो कहती है कि अचानक ऐसा ये हुआ है कि तुम्हारी हरकतें बदल चुकी हैं। इसलिए जो कुछ होना था सो हो गया। अब इस घर में दाखिल मत होना, तुम्हारा इधर कोई भी जगह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर कितनी आसानी से आप कैसे ये सब कुछ कह सकती हैं? देखिए ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसकी दादी को उसकी बात पर पूरा-पूरा यकीन है लेकिन वो बेचारी बिल्कुल खामोश रहती है और कहती है कि बस कर दो ये तमाशे, आखिर कब तक ये तमाशे करते रहोगे? लेकिन आप देखेंगे कि दादी बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता है, बल्कि दिक्के मारकर नयाब को वहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इस पर दादी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और बेचारे के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि नायाब को कि वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। हर कोई हर तरफ से उसको ठुकराता जाता है और वो बेचारी अकेली ही हर चीज़ का मुकाबला करती रहती है। दूसरी तरफ ज़ावियार भी अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है जिस दिन की नायाब उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है।